नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, कथा संजीवनी में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वास्तुशास्त्र में घर के अंदर और बाहर रखी जाने वाली प्रत्येक वस्तुओं के लिए कुछ नियम बताए गए हैं और इन नियमों के अनुसार ही हमें वस्तुओं को रखना चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक वस्तु की एक निश्चित दिशा और स्थान है और उन्हें उनके सही स्थान पर रखने पर ही शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। क्योंकि वास्तुशास्त्र के अनुसार प्रत्येक वस्तु में दो प्रकार की एनर्जी होती है, पॉजिटिव एनर्जी और निगेटिव एनर्जी। अगर हम इन वस्तुओं को गलत स्थान और गलत दिशा में रख देते हैं तो नकारात्मक एनर्जी का निर्माण होता है, और यदि इन्हें हम सही दिशा में रखते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कभी कभी हम कुछ वस्तुओं को ऐसे स्थान पर रख देते हैं जिससे घर में प्रवेश करने वाली सकारात्मक ऊर्जा के मार्ग में रुकावट का निर्माण होने लगता है और यह ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाती। इन वस्तुओं के कारण द्वेष निर्माण होते हैं जो घर में रहने वाले सदस्यों के जीवन में अड़चनें निर्माण करती है। घर में क्लेश और अशांति का वातावरण निर्माण होता है। इसलिए प्रत्येक वस्तु को रखते समय वास्तु के नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए, जिससे हमारे घर में एनर्जी का बैलेंस बना रहे और वास्तु दोष का निर्माण ना हो। आज हम जानेंगे वास्तु शास्त्र के अनुसार जूते और चप्पल रखने की सही दिशा और स्थान कौन सा है और इन्हें किस प्रकार से रखना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार जूते और चप्पल आदि चीजें नकारात्मक ऊर्जा का सोर्स होती हैं। इन्हें अगर गलत दिशा में रख देते हैं तो यह आपके घर में प्रवेश करने वाली पॉजिटिव एनर्जी के मार्ग में रुकावटों का निर्माण करती है। जूते चप्पल हम पैरों में पहनकर कई स्थानों पर जाते हैं, जिससे उस स्थान पर मौजूद नकारात्मक शक्ति उनसे जुड़ जाती है। साथ ही हमारे शरीर की भी नकारात्मक ऊर्जा हमारे पैरों के द्वारा हमारे जूतों में केंद्रित होने लगती है। कई बार हम किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहाँ पर नकारात्मक शक्ति का वास होता है, अथवा कभी हम किसी ऐसी अशुभ चीज पर गलती से पैर रख देते हैं जो हमारे लिए नुकसान कारक होती है। यह अशुभ शक्ति हमारे जूते चप्पलों के साथ चिपककर हमारे घर में आ सकती है। इसलिए घर के सामने जूते चप्पल रखते समय वास्तु के नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक होता है, अन्यथा इसके कई दुष्परिणाम भोगने पड़ सकते हैं। कई लोग वास्तु के नियमों का पालन नहीं करते हैं और धीरे धीरे यह निगेटिव एनर्जी उनके जीवन पर अशुभ प्रभाव डालने लगती है। लोग बाहर से घर पर आने के बाद जूते और चप्पल दहलीज पर ही छोड़ देते हैं। ऐसा करना बहुत गलत होता है। आगे चलकर भविष्य में इसके अशुभ परिणाम आपको प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए आज हम आपको बताने वाले हैं जूते और चप्पल रखने के महत्वपूर्ण वास्तु नियम जो आप सभी को ध्यान में रखनी चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं कि वह कौन से नियम है। सबसे पहला नियम, बिखरे हुए जूते चप्पल। दोस्तों, वास्तु शास्त्र के अनुसार जिस घर के मुख्य द्वार के सामने जूते चप्पल बिखरे हुए रहते हैं, इधर उधर अस्त व्यस्त अवस्था में पड़े रहते हैं, उस घर पर शनि का अशुभ प्रभाव पड़ता है। शनिदेव अनुशासन प्रिय देवता हैं। जिस स्थान पर अनुशासन नहीं होता है उस स्थान पर शनि का अशुभ प्रभाव पड़ता है। साथ ही शनि को पैरों का कारक माना जाता है। पैर में पहनी जाने वाली चीजों का संबंध शनि से होता है। इसलिए यदि इन चीजों को सही ढंग से न रखा जाए तो शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं। साथ ही मुख्य द्वार पर बिखरे पड़े हुए जूते चप्पल सकारात्मक ऊर्जा के मार्ग में रुकावट निर्माण करते हैं। इसलिए हमेशा ध्यान में रहे, जूते और चप्पल हमेशा ही सही ढंग से और निश्चित स्थान पर ही रखने चाहिए। घर के सामने पड़े जूते चप्पल नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। उल्टे पड़े हुए जूते चप्पल व्यक्ति के लिए अशुभ समाचार लेकर आते हैं। इसलिए अगर आपको कोई जूता अथवा चप्पल उल्टी पड़ी हुई दिखाई दे तो उसे तुरंत ही सीधा करके सही स्थान पर रख देना चाहिए, अन्यथा कोई अशुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। तीसरी बात, पुराने जूते चप्पल होते हैं नकारात्मक ऊर्जा के स्रोत। दोस्तों, वास्तु के अनुसार अगर घर में पुराने जूते चप्पल पड़े हुए हैं तो यह भयंकर वास्तु दोष निर्माण करते हैं। पुराने फटे हुए जूते चप्पल नकारात्मक ऊर्जा निर्माण करते हैं और फिर यह ऊर्जा हमारे घर में प्रवेश करती है, जिससे घर का वातावरण खराब हो जाता है। अगर आपके घर में खराब पड़े हुए अथवा पुराने जूते चप्पल पड़े हैं जिनका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उन्हें तुरंत ही घर से बाहर निकाल देना चाहिए अथवा किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान स्वरूप दे देना चाहिए। अगर आप शनिवार के दिन जूते चप्पल का दान करते हैं तो घर से दुख, दरिद्रता और पीड़ा दूर होती है और शनिदेव की कृपा आपको प्राप्त होती है। इसलिए वास्तु के इस नियम को अच्छी तरह से ध्यान में रखें कि पुराने जूते चप्पल कभी भी घर के किसी कोने में जमा करके ना रखें। यह आपके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी कर सकती है। चौथी बात है जूते चप्पल के लिए रैक। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में जूते और चप्पल के लिए एक रैक अथवा अलमारी जरूर बनवानी चाहिए। जूते अथवा चप्पल रखने के लिए वायु की दिशा ही सर्वोत्तम दिशा मानी गई है। वायु की दिशा अर्थात उत्तर और पश्चिम के मध्य की दिशा, और इसके अलावा नैऋत्य दिशा भी उत्तम मानी गई है जो दक्षिण और पश्चिम के मध्य की दिशा होती है।
दोस्तों पांचवी बात है जूते चप्पल का प्रकार। अगर आप जूते चप्पल पहनते हैं तो यह ध्यान में रखना चाहिए कि जूते और चप्पल किस चीज से बने हुए हैं। दोस्तों आप अपने घर के अंदर लकड़ी से बने अथवा रबड़ से बने जूते चप्पल पहन सकते हैं, लेकिन घर के अंदर कभी भी चमड़े से बने हुए जूते चप्पल नहीं पहनना चाहिए। किसी मंदिर में जाते समय भी चमड़े के जूते चप्पल बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि चमड़े से बनी हुई चीजें पूजा में वर्जित होती हैं। किसी महत्वपूर्ण कार्य पर जाते समय काले रंग के जूते पहनकर जाना चाहिए। इससे आप पर किसी बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ता है और शनिदेव की कृपा से आपके कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। साथ ही काले रंग के जूते दान करने से भी रुके हुए कार्य बनने लगते हैं। दोस्तों वहीं कुछ लोग तो सोते समय अपने बेड के नीचे जूते चप्पल रख देते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपके लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। कभी भी जूते चप्पल बेड के नीचे अथवा अपने सिरहाने में रखकर नहीं सोना चाहिए। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है और असफलता का सामना करना पड़ता है। खास करके किसी बीमार व्यक्ति के बेड के नीचे जूते चप्पल नहीं रखने चाहिए। इसका नकारात्मक प्रभाव उनकी सेहत पर पड़ता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जूते चप्पल पहनकर कभी नहीं सोना चाहिए, इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। और दोस्तों मुख्य द्वार के एकदम सामने जूते चप्पल कभी नहीं रखने चाहिए। कई लोग जल्दबाजी में मुख्य द्वार के सामने जूते चप्पल वहीं छोड़ देते हैं। ऐसा करने से अशुभ कारक होता है। मुख्य द्वार के सामने जूते चप्पल छोड़ने से यह घर में आने वाले अवसर को रोकते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी भी ऐसे घर में प्रवेश नहीं करती हैं। जूते चप्पल की अलमारी मुख्य द्वार से 2 या 3 फुट दूर रखनी चाहिए। जूते चप्पल रखते समय यह ध्यान रहे कि उनके आगे का भाग बाहर की ओर से दिखाई ना दे। जूते और चप्पल का पीछे का भाग दिखाई देना चाहिए। दोस्तों यदि यह जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम भी जरूर लिख दें। दोस्तों अब बात करते हैं कि जूते चप्पल को कभी भी तुलसी के पौधे के पास नहीं रखनी चाहिए। इससे तुलसी का अपमान होता है। तुलसी को माता लक्ष्मी का रूप माना गया है। अगर आप जूते चप्पल तुलसी के पास रखते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है और घर में धन की कमी होने लगती है। जूते चप्पल की अलमारी भी पूजा घर अथवा रसोई घर की दीवार को सटाकर बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। इससे पूजा स्थल का वातावरण अपवित्र हो जाता है। दोस्तों इस प्रकार से वास्तुशास्त्र में जूते और चप्पल रखने के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण नियम बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने घर का वातावरण ठीक कर सकते हैं, घर में सकारात्मक वातावरण बनाए रख सकते हैं और माता लक्ष्मी को भी खुश कर सकते हैं, जिससे आपका परिवार धन धान्य से समृद्ध बना रहता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें और साथ ही हमारे चैनल कथा संजीवनी को सब्सक्राइब कर घंटी के बटन को भी अवश्य दबाएं, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम।